साथियों, आज बनास नदी के कैचमेंट एरिया में मैं खड़ा हूँ और बनास नदी बिशलपुर परियोजना की एक मुख्य नदी, बिशलपुर जिसको राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ की कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए। वो ये कि यहाँ अपन बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। एक ये, मैं जो आपके सामने ये पत्थर लेकर के खड़ा हूँ, ऐसा कहते हैं कि जो पत्थर गोल हो गया वो सालिग्राम बन गया। तो सोचो, जो खमनोर की पहाड़ियों से जो पत्थर निकल करके जो चौकोर था, अष्टाकार वक्र का था, धीरे धीरे बहते बहते पानी के साथ में जब बहा तो इस प्रकार से चारों तरफ से गोल हो गया। और गोल पत्थर को अपने सनातन संस्कृति में सालिग्राम कहते हैं। तो ये पत्थर जो है वो सालिग्राम के रूप में यहाँ जब देवली और जहाजपुर और शाहपुरा के बीच में जब मैं खड़ा हूँ, जहाँ से बनास नदी बहती है, यहाँ पर अपन को देखने को खूब सारे पत्थर यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि जब पत्थर बड़े होते हैं, जो दिखाने वाले होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे अभी जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो ऊपर ही ऊपर है। आप, मुझे लगता है कि ये लेयर देखिए, आपको ऊपर पत्थर दिखाई देंगे। ये जो लेयर है वो पत्थरों की है, ये जो लेयर है वो पत्थरों की है। इस लेयर के साथ में ये जो लेयर है वो बजरी की है। तो ये कहा जा सकता है कि जो जितना ज़्यादा कीमती है वो छुपा हुआ है, अंदर बैठा है। ठीक यही बात हमारे साथ में भी लागू होती है। जो कीमती चीज़ होती है वो अंदर बैठी होती है और जो हल्की चीज़ होती है वो बाहर दिखाने के लिए होती है। बड़ा मन हुआ जब मैं यहाँ जहाजपुर भीलवाड़ा में आया और यहाँ से जब नदी को गुजरते देखा। एक ये भी है कि राजस्थान जो भौगोलिक क्षेत्र में विविधताओं का राज्य है, इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति को यदि देखना है तो अरावली को दो भागों में बांट सकते हैं। एक पश्चिम अरावली, एक अरावली के पूर्व का क्षेत्र। यह अरावली का पूर्व का क्षेत्र है। यहाँ आपको पानी खूब दिखाई देगा, खूब पानी दिखाई देगा। लेकिन जब अपन पश्चिम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पानी का सूखा है, पानी के लिए लोग तरसते हैं। इसे मैं कहता हूँ, एक तरफ के लोग पानी को तरसते हैं, एक तरफ जो है वो पानी बरसता है। ऐसा ही बरसता हुआ क्षेत्र यहाँ बिशलपुर का है। यहाँ के आसपास का क्षेत्र सिंचाई से, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो पेयजल में हो, चाहे वो पर्यटन में हो, हर क्षेत्र में जो है ये बिशलपुर परियोजना और बनास नदी वास्तव में पूरे राजस्थान की लाइफलाइन है। आज जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस लाइफलाइन को मेरा दिखाने का उद्देश्य था। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरामैन महिला जी इधर भी थोड़ा सा अपना मोबाइल घुमाएं। ये आप मेरी तरफ शायद वहाँ तक हो सकता है, तो मैं कहूँगा महिला जी जूम करके दिखाए। वो जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दो पुल दिखाई देंगे। एक पुल नीचे से और एक पुल ऊपर से गुजर रहा है। नीचे वाला पुल जो है, अभी 2 ही साल पहले जब खूब बरसात हुई तो नीचे वाला जो पुल है वहाँ के ऊपर से पानी गुजर गया। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऊपर पुल इससे ऊंचा और बनाया। तो ये वो 2 पुल थे। ये हमारी समृद्धि को और हमारी विकसितता को भी दिखाता है कि 2 पुल बन गए। एक पुल जो पुराना है वो नीचे रह गया, नया पुल जो नया है वो ऊपर चला गया। तो ये हमारी बनास नदी जो खमनोर राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, फिर बहती हुई चित्तौड़गढ़ में आती है। चित्तौड़गढ़ में आकर के उसके बाद में केकड़ी जिले में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा से बहती हुई टोंक, और टोंक के बाद में ये हमारी चंबल नदी में विलीन हो जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये वास्तव में, और यहाँ की बजरी इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ का मीठा पानी है, और मीठा पानी होने की वजह से यहाँ जो क्षारीयता है वो कम है। तो उस परिस्थिति में जंग भी कम लगता है। जंग लगने का मतलब जो हमारे लेदरी आती है ना, वो नहीं होता। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ बनास नदी के इस कैचमेंट एरिया में, बहाव क्षेत्र में रह करके दिखा रहा था। मन किया कि चलो इसको विस्तार देते हैं। मेरे साथ में कैमरामैन महिला जी थे जो वास्तव में बहुत अच्छा कैमरे को एंगल से दिखाते हैं। और आप फिर से देखिए, ये वास्तव में राजस्थान का वो इलाका है जहाँ से बनास नदी गुजरती है। तो मैं बनास नदी का वो बहाव क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ और बार बार मन कर रहा है। यहाँ पर सारे के सारे पत्थर आप देखिए, यहाँ पर जितने भी पत्थर है ना, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ये सारे के सारे, इसमें कहीं पर भी आपको चौकोर, आपको कहीं किनारे नहीं दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे जैसे एकदम चारों तरफ से गोल किसी ने बनाया हो। ये कुदरत का करिश्मा है साहब। और इससे बड़ी सीख ये ली जा सकती है कि जो जितने ठोकरें खाएगा वो उतना सालिग्राम बनता जाएगा। ये घर्षण का नतीजा है, ये साथ में बहने का नतीजा है।
और जो साथ में बहता है ना वो इसी प्रकार से शालिग्राम बन जाता है। ये मैनेजमेंट का मैं बड़ी सीख आपको दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर जरूर करना। लेकिन मेरे से, क्योंकि मेरी तो आदत ही है, जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। और इसी शेयर के दृष्टिकोण को देखते हुए मैं बनास नदी का वो इलाका दिखा रहा हूँ जहाँ से थोड़ी दूरी के बाद में वो बिशलपुर, जो लाइफ लाइन ऑफ द टोंक, देवली, जहाजपुर, अपने ये जो है मालपुरा, जयपुर, अजमेर, इवन यहाँ तक कि मेरा जो क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से मैं आता हूँ, नावा, तो नावा में भी बिशलपुर का पानी पहुँच चुका है साहब। और बिशलपुर का पानी पीते हैं। आज उस बनास नदी का और बिशलपुर को देखने का मौका मिला, तो ये सब कुछ देख करके मैं आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा कहते हैं ना कि यदि ढंग से यदि किसी परियोजनाओं को, और यहाँ के क्षेत्रों का भी, यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी करना है कि 2004 के बाद में एग्रीकल्चर में इतना परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ बिशलपुर में खूब पानी होता है और बिशलपुर का कैचमेंट एरिया लगभग 200 गांवों को जोड़ता है। तो उस परिस्थिति में खेती बहुत अच्छी होने लग गई। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जगह जगह पानी आपको भरा हुआ मिलेगा। आप जब किशनगढ़ से निकलोगे और किशनगढ़ के बाद में विजयनगर को पार करोगे, उसके बाद में कोई आपको इलाका ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ सरसों और चना की फसल नहीं होती हो। तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में हो रहा है, बहुत अच्छा पेयजल की दृष्टि से हो रहा है, बहुत अच्छा पर्यटन की दृष्टि से हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में राजस्थान की बात की जाती है तो उसमें बिशलपुर का बड़ा नाम आता है। और बिशलपुर क्योंकि हर एक चीज स्रोत मांगती है, सोर्स मांगती है, तो बिशलपुर का बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर जो है वो बनास नदी की पूर्ति के माध्यम से होता है। और बनास नदी के बीचों बीच में आज आपके बीच में खड़ा हूँ और यहाँ से आपके बीच में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कैमरामैन महिला जी के साथ मैं आपका सोहन बलारा, नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।